बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टा फ्रेम पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। तो इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 मग चावल और दूसरी साइड पर देखें मैंने सब्जियाँ काट के रख ली हुई हैं। आलूओं को क्यूब्स में काट लिया है और यहाँ पे मैंने गाजर को बारीक बारीक काट लिया है, वो भी क्यूब्स में काटी है। और यहाँ पे कुछ मटर हैं और ये रहा लेमन जो हम इसमें ऐड करेंगे। किस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपको बताती जाऊंगी। और ये मैंने गोभी काट के रख ली हुई है जी, फूलदार गोभी है। ये हमारी कुछ सब्जियां हैं और इधर बारीक कटे हुए प्याज हैं। तकरीबन 1 से 1.5 अदद प्याज ले लिया मैंने साथ ले लिया लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के हम इसमें ऐड करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारे इस वेजिटेबल बिरयानी में जाने वाली हैं। तो जी चलें अब नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। तो जी इधर मैंने एक पतीली लेके उसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी ये बारीक कटे हुए प्याज। तो जी ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। तो हमारे ये प्याज हमने इसके अंदर मीडियम फ्लेम पे कुक करने हैं और तब तक कुक करने हैं जब तक इनका लाइट ब्राउन कलर नहीं हो जाता। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्च वगैरह थी और बड़ी इलायची भी। तो यहाँ पे जब हमारे प्याज ब्राउन हो गए तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया, उसको अच्छे से भून लिया प्याज के साथ। अब यहाँ पे मैं इसमें 1 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्च ऐड कर दी है इसमें। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। और यहाँ पे देखें हमारा ये मसाला जात अब इसमें ऐड हो रहे हैं। तो इसमें मैंने 2 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर चली गई है। और इसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी चली गई इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है, इसलिए पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें बहुत ही कम ऐड की है। अब हम इन सारे मसाला जात को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है ताकि हमारा ये सारे मसाला जात लग ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें मैंने तकरीबन हाफ कप पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें अपनी सब्जियां ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें आलू चले गए हैं और उसके बाद इसमें मटर चले जाएंगे जी। ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई और जो बारीक कटी हुई गाजर है वो भी हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे। लें जी, ये सारी सब्जियां चली गई और अब रह गई है हमारी यहाँ पे गोभी। तो जी ये फूल गोभी भी इसके अंदर चली गई। इन सारी सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। और भूनना हमने इनको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में हमारी ये सारी सब्जियां अच्छे से भुन जाएंगी। और देखें सब्जियों ने पानी छोड़ दिया हुआ है, वो अपने ही पानी के अंदर कुक हो रही हैं। ये निशानी होती है कि सब्जियां गलने लग गई हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि एक साथ ही सारी सब्जियां ऐड कर दी हैं। आप जब सारी सब्जियों को एक साथ ऐड करके प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे तो सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएंगी, अंदर तक कुक हो जाएंगी। और जब हमने बाद में पानी ऐड करके उसके अंदर भी इनको कुक करना है तो इनमें मज़ीद किसी किस्म की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। तो देखें जी हमारी सब्जियां भून चुकी थी तो इसमें मैंने 2 मग पानी ऐड कर दिया है। 1 मग हमारे ये चावल हैं जिनको मैंने अच्छे से धो के रख लिया हुआ है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो ये चावल हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, हाई फ्लेम रखा था मैंने और ये सारे चावल अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। तो सारे चावल अब इसमें ऐड हो गए हैं। ये देखें जी चावल चले गए हैं जी इस सब्जियों के पानी के अंदर। हम अच्छे से चावलों को ध्यान से हल्के हाथ से हिला के रख देंगे बॉयल होने के लिए इसके अंदर। यहाँ पे आपने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे अपने इन चावलों को कुक करना है। देखें जी यहाँ पे पानी ड्राई हो रहा है चावलों का। जब पानी ड्राई होने लगेगा तो यहाँ पे हमने गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, इस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं 1 अदद लेमन इन चावलों के ऊपर स्क्वीज़ कर दूँगी। देखें चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा है। तो अब हम इनको दम पे रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपने चावलों को लेमन डाल के अच्छे से हिला लेना है थोड़ा-सा। और देखें हमारे ये चावल लेमन ऐड किया है ना हमने एंड पे, तो बहुत ही खिले-खिले, बहुत ही ज़बरदस्त और आला बनने वाले हैं। ये वेजिटेबल बिरयानी आपको हमेशा याद रहेगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है फूड कलर। तो फूड कलर मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें मैंने पानी के अंदर ज़्यादा कलर डाला और मिक्स कर लिया और उसको मैं चम्मच की मदद से इसमें पोर्शंस पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके।
तो जी ये हमारा फूड कलर इसके अंदर चला गया, ज़रदा कलर सारा अब हमने इसमें ऐड कर दिया। ये इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है वेजिटेबल बिरयानी के अंदर, तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे एंड पे मैंने थोड़ा-सा इसमें धनिया ऐड कर दिया है काट के, तो इस धनिये का टेस्ट इसमें बहुत ही आला आता है। और अब हम इसको दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, और फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर लेना है। तो 15 मिनट के बाद हम इसका दम हटाएँगे तो हमारे चावल देखें कितने ज़बरदस्त से बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। अब हम इसको डिश आउट करते हैं तो हमारे चावलों का, हमारी इस बिरयानी का लुक देखें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हसीन जमील हमारी ये वेजिटेबल बिरयानी बिल्कुल तैयार है। ये ना सिर्फ़ देखने में बल्कि ख़ाने में भी लज़ीज़ तरीन बिरयानी है, जो आप खाएँगे और ख़ाते ही रह जाएँगे। और जी इनको गार्निश कर दिया है मैंने थोड़े से धनिये के साथ, और ऊपर मैंने इसके लगा दिए हैं आलू चिकन के ज़बरदस्त से कबाब। तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। हमारी ये ज़बरदस्त सी वेजिटेबल बिरयानी आप मेहमानों के लिए बनाएँ और जी उनको अपना दीवाना कर लें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करते जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें, मुझे फ़ीडबैक दे के ज़रूर बताएँ कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो किस तरह की बनी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना दस्तरख़्वान इन्हीं नेमतों से, अल्लाह ताला की बरकतों से, रहमतों से सजाते जाएँ और हर एक में तक़सीम भी करते जाएँ। तो मुझे दें इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।